सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल के खिलाफ पत्रिका का अभियान जारी है। सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन न केवल पर्यावरण और जानवरों को नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि पवित्र भी नहीं। इसे लेकर प्रमुख संत महंतों से बातचीत की गई तो संत महंत भी सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन उपयोग के खिलाफ नजर आए। क्या कुछ कहा, देखिए रिपोर्ट। यूज पॉलिथीन की थैलियां जो हैं वो मनुष्य के लिए, पशुओं के लिए, सबके लिए बहुत हानिकारक है। पहली बात तो ये है कि जब ये थैली बनाई जाती है ये स्टरलाइज नहीं होती है। मनुष्य उसमें, हम सब उसके अंदर माला, प्रसाद और खाने की चीजें डाल देते हैं, वो दूषित हो जाती है। 7 साल पहले मंदिर ट्रस्ट की ओर से हमने ये बैनर लगाए थे, उसका एक अच्छा रिजल्ट आया था। उसके कुछ साल बाद में सरकार ने भी इसको बैन कर दिया, लेकिन अभी तक भी ये चीज उपयोग में लाई जा रही है। मेरी सभी भक्तजनों से, नागरिकों से निवेदन है कि इस चीज का उपयोग बंद करें और उससे स्वास्थ्य लाभ लें और गाय जो हमारी माता है उसको स्वास्थ्य लाभ दें। मैं सबसे आग्रह करना चाहूँगा पत्रिका टीवी के माध्यम से कि ये इस पर रोक लगानी चाहिए, स्वतः इसको चिंतन करना चाहिए। ये किसी के लिए भी उपयोगी नहीं है। जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक का उपयोग ही बंद करना चाहिए और यदि आवश्यक भी है तो जितना माइक्रोन की जो है वो सरकार ने छूट दी है उतनी प्लास्टिक की यूज हो और वो भी एक सीमित जरूरत के लिए हो, तो मैं समझता हूँ ये सबके लिए उपयोगी होगा, न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि हर तरह से, सभी प्रकार से ये लोगों के लिए सुरक्षित होगा, जीवों के लिए भी सुरक्षित होगा। अभी प्लास्टिक का इस समय विषय चल रहा है कि संपूर्ण भारत में और विशेषकर राजस्थान, जयपुर और आसपास सभी शहरों में, गांव ढाणी कहीं चले जाएं आप, पूरे नगर में, नगर के बाहर प्लास्टिक के कचरे और ढेर मिलेंगे। वो बड़ा ही दुख का विषय है कि वह प्लास्टिक और कचरा जो पर्यावरण के लिए तो हानिकारक है, कैंसर का प्रदाता है और हमारे भूमि में सब रसायन जो है, केमिकल वो उत्पन्न कर रहा है, जिससे हमारा जल भी खराब हो रहा है, उर्वरक क्षमता भी जा रही है। वही प्लास्टिक गौमाता खाती है और गौमाता उससे खाकर पेट भर के और वह जल्दी ही बीमार होकर मर भी जाती है। और अक्सर गौमाता जब मरती है उसके बाद जब पेट फटता है तो उसमें ढेरों प्लास्टिक नजर आती है। तो ये दुख का विषय है। तो मैं सभी सनातनियों को, वैष्णवों को प्रार्थना करूंगा सर्वप्रथम कि प्लास्टिक का उपयोग बंद कर दें। जानकारी में आया है कि पत्रिका जो प्लास्टिक के ऊपर बैन का अभियान चला रखा है वो बहुत ही उचित है और ये तो कुछ मंदिरों में, अभी जयपुर में भी बैन लग गया है, प्रसादी के ऊपर प्लास्टिक की पत्तलें वगैरह काम नहीं ले। लेकिन ये हम सबको धीरे धीरे मालूम होता जा रहा है ये हम सबके लिए कितना हानिकारक है। इसलिए हर तरह की थैली कोई किसी भी रूप में है उसको पूरा बैन ही होना चाहिए ताकि हमारा जीवन सुरक्षित रहे। कैंसर के भी खतरे मालूम पड़ रहे हैं, कई तरह के शोध आए हैं, तो इसलिए ये बहुत पत्रिका का बहुत सफल प्रयास रहना चाहिए और हम सबका भी दायित्व बनता है, आमजन भी इसके लिए जागरूक रहे और जो जहाँ पर इसका निर्माण हो रहा है, निर्मित हो रही हैं थैलियाँ, उनके ऊपर सरकार रोक लगानी चाहिए। पॉलीथीन जो कि हमेशा नुकसानदायक है, सब जगह अभी पॉलीथीन जगह जगह हर चीज़ में पॉलीथीन, किसी भी बाजार में जाओगे तो आपको हर सामान पॉलीथीन मिलता है। ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। सरकार द्वारा भी कई बार अभियान चालू किए गए हैं पर लोग अभी तक जागरूक नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण हम सबको आगे चलकर इसका नुकसान भरना पड़ेगा। आप देखते हो गौ माता पॉलीथीन खा लेती है, उसको कितनी बड़ी बड़ी बीमारी हो जाती है। घर में भी हम क्या करते हैं, जो भी सब्जियां काटते हैं कचरा का सारे पॉलीथीन डाल के बाहर फेंक देते हैं। गौ माता फिर उसको पॉलीथीन को सब्जी लेके खाती है, फिर पॉलीथीन भी खा जाती है, जिससे उसके पेट में गिठाने पड़ जाती है और अनेक प्रकार की बीमारी हो जाती है। पर्यावरण के रूप को हम लोग शुद्ध स्वरूप से रहें, काम मिले, सात्विकता रहे जीवन हमारा, गौ माता को अपन को बचाना है। प्लास्टिक अपने परिकर, सस परिकर में अपने कोई भी बंधु आए तो लेकर नहीं आए और अपने कागज की थैली रखें और पर्यावरण का ध्यान रखें। घर में भी काम में ले न ले और इधर भी न आए तो यहाँ भी आते हैं तो अपने थैले में, कपड़े के थैले में या कोई वस्तु लाएं और थैले कागज की, ये कागज की लें, न कि प्लास्टिक की लें।